चलो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं यूपी टीजीटी के सिलेबस को, यूपी टीजीटी साइंस के सिलेबस को। देखो भर्ती तो आने वाली है और कुछ टाइम में मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो 2027 के इलेक्शन के आने से पहले यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती आने वाली है वो आ ही जाएगी। बीच में कोई विवाद खड़ा हुआ है रिजर्वेशन को लेकर, बट वो बहुत जल्दी सॉर्ट होगा। लेकिन एनीवे कुछ भी हो, हमको तो क्या करना है, हमको तो टीजीटी की तैयारी करनी ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। भर्ती जब भी आए क्या फर्क पड़ता है, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और इसके आगे 2026 और लिख लेते हैं, क्योंकि ये 26 में आने वाली है ना। सिलेबस वही पुराना है, मोस्ट प्रॉब्ली वही पुराना रहेगा, बट अगर कुछ बदलता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 30 क्वेश्चन जनरल स्टडी के ऐड हो सकते हैं, लेकिन अभी किसी के पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता। सिलेबस तब तक हम अपने पुराने वाले सिलेबस जो हमको दिया है उसमें कुछ नहीं बदलना है। मतलब कि जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो सेम रहने वाले हैं। हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री रहने ही वाली है, और वही ग्रेजुएशन लेवल का बोलते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली 12th लेवल तक का ही पूछते हैं, क्योंकि जो टीचर होता है वो क्लास 9th और 10th का होता है। तो जो पहला चैप्टर है वो हमारा है डायमेंशन एनालिसिस, इंग्लिश में, या फिर हिंदी में बात करें तो विमा एवं मापन। विमा एवं मापन, ठीक है, इजी सा चैप्टर है। और जो टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं वो भी काफी इजी पढ़ते हैं। हम लोगों ने शायद पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है, बट वो थोड़े पुराने वीडियोस हैं और लगभग 2-3 साल हो गए। तो अभी कुछ नया कंटेंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, नए कंटेंट अपडेटेड सिलेबस के साथ में। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या बोलना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आपको एसआई पद्धति में, एसआई जो पद्धति है उसमें मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है, आपको पहले से आती ही होगी, नहीं तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अगला बात जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी है, वो है इकाइयों का, मतलब कि जो हमारे पास यूनिट रहती हैं, इकाइयों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्जन, पद्धति परिवर्तन। मतलब एक पद्धति दी है और हमें दूसरी में बदलना है, जो कि बहुत बच्चों वाला खेल है, आपको आता ही होगा, वरना हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। दूसरा है बिमी विधि से समीकरणों के सत्यापन की जांच करना। तो वैसे तो बिमी जो एनालिसिस है, डायमेंशन एनालिसिस, उसके कुछ मेजर एप्लीकेशन है, बट इन्होंने बोला कि सिर्फ आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि बिमी विधि से जो हमारे पास समीकरण है उनका सत्यापन। तो समीकरणों का सत्यापन बिमी विधि से। और जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है वो है सदिश एवं अदिश। तो वेक्टर एनालिसिस की हम, इन्होंने जितना सिलेबस बोला है हम उससे ज्यादा पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि अगर क्वेश्चन अलग से कहीं से बनता है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकें। तो सदिश एवं अदिश ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सदिश और अदिश लिख के छोड़ दिया है, जबकि वेक्टर एनालिसिस खुद में एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो ये फर्स्ट जो टॉपिक इन्होंने दिया है विमा एवं मापन, बहुत इजी सा सिलेबस लग रहा है देखने में, और वास्तव में ही इजी है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी यहाँ पे खत्म होती है। पहले इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं अगली यूनिट के।